और मेरे मन में चंचलता ही हमेशा रहती है कि मैं कुछ नया करूं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लेके अपना और ये पोल्ट्री का भी काम शुरू कर दिया। कुछ हद तक अगर 2, 4, 5 पाड़े तो ठीक है देखा जाए तो। अगर हमें बिजनेस लेवल पे करना है तो हमें तैयार रहना होगा, कल को कोई बीमारी आ जाए तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि आप फार्म ये बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में ही है। अगर जब तक आपकी पोल्ट्री में 4,999 बर्ड भी हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, वो एज अ बैकयार्ड पोल्ट्री है। अगर 5,000 से ज़्यादा बर्ड है तो वो फार्म ही कहलाएगा, उससे पहले बैकयार्ड पोल्ट्री में ही आता है। भाई देखो जगह भी हमारी है, पर एक ये है कम पैसे में जितना कम हो सके इसी से कमा के इसी में लगाओ तो ठीक है। अब उधार कर लेते हैं लोग कि हाँ ब्याज पे पैसा ले लिया, रिश्तेदारी में से ले लिया, कल को कोई नुकसान हो गया तो वो रिकवरेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं जिस देसी पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ वो पड़ता है दिल्ली के अंदर, कराड़ा गांव के अंदर। और एक भाई ने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है, बहुत ही कम खर्चे में शेड बनाया है और इस देसी पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करी है। और शुरुआत भी बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से करी। उन्होंने अच्छी खासी इसकी ट्रेनिंग ली पहले और उसके बाद में ये देसी पोल्ट्री फार्म शुरुआत करी। इसलिए जो भी इस भाई इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें भाई, किस तरीके से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग देसी पोल्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो देसी पोल्ट्री हो या कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग हो, उसके अंदर ट्रेनिंग लेना बहुत ही मस्ट है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें भाई, किस तरीके से ट्रेनिंग ले सकते हैं और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं इस देसी पोल्ट्री के अंदर। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस देसी मुर्गी फार्म के लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ की आज हमारी विजिट है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मेरा नाम विकास खत्री है, हरियाणा का रहने वाला हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। और दिल्ली में मेरा फार्म है जी सर, कराड़ा में, पानी की टंकी के पीछे। आइए आप। अच्छा, ये सर का फार्म का एड्रेस है जी। तो चलिए आपका फार्म देखेंगे और भाई से जानकारी जुटाएंगे। आइए जी, आइए, वेलकम। ये देखो एकदम कम खर्चे के अंदर और दिल्ली के अंदर लोकेशन है ये, वहाँ पे इन्होंने ये फार्म बना रखा है। तो आ जाओ, इधर आ जाओ आप। अच्छा, आपने ये फार्म बना रखा है जी। पहले तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत कम खर्चे में बना रखा है और करोड़ों की ज़मीन पे बना रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, दिल्ली के एकदम बीचों बीच। अच्छा भैया, आप ये बताओ, जैसे आपने ये फार्म बनाया जी भाई, पहले तो ये बताओ आप क्या करते हो इस फार्म के अलावा, और क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टडी आपने एजुकेशन कर रखी है और इसमें कैसे आना हो गया आपका? जी, बैकग्राउंड का तो ऐसे है, हमारे घर में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। पहले मैं नेवी में था, ऑलरेडी 22 कंट्री विजिट कर चुका हूँ मैं जी। तो नेवी की नौकरी छोड़ के मैंने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा और उसके बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। और मेरे मन में चंचलता ही हमेशा रहती है कि मैं कुछ नया करूं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लेके अपना और ये पोल्ट्री का भी काम शुरू कर दिया जी। अच्छा, मतलब आप इसमें आए कैसे, ये तो बताओ आप थोड़ा सा इस बारे में। सर ये सीख मिल गई मुझे, या कुछ तो यूनिक करना चाहिए। लोग तो कहते हैं कैसा चीज कर ली, अखिए मुर्गे पाल ली, ये डिफरेंट सोच लोगों की अलग है, पर एक काम को करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या क्या है। तो उस हिसाब से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपने बताया कि आपने ये काम ट्रेनिंग लेके स्टार्ट किया है जी, ठीक है। पहले तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है आखिर तक देखे, भाई से सारी जानकारी जुटाएंगे हम, भाई ट्रेनिंग क्यों लेनी ज़रूरी है और क्या ट्रेनिंग लेने से बेनिफिट मिलता है। क्योंकि बहुत सारी नॉलेज भाई से मिली है, वो सभी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है।
तो भाई आपने ट्रेनिंग ली, जी पहले ये बताओ कहाँ से ली और क्या कैसे उनको अप्रोच किया आपने, बताओ इस बारे में। जी देखिए, मैं YouTube पे वीडियो देखता था। जी। एक किसान ही है, उनको अगर हम डॉक्टर कहें तो वो खुद कहते हैं मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, किसान ही हूँ। महसूस कुरैशी जी हैं, जी जी। MP से, सियोनी ज़िले से। हम्म। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। और एक इब्ने अली डॉक्टर हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, जी। तो उनके गाइड के द्वारा ही चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर कोई मोटिलिटी वगैरह होती है तो मैं पोस्टमार्टम करके उनको वीडियो शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ ये दिक्कत है, ताकि आगे और ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके लिए मेडिसिन्स वगैरह बता देते हैं इमरजेंसी में, तो ठीक है। अगर हम अपने देसी तौर तरीक़ों से ही चलते रहेंगे, कुछ हद तक अगर 2 4 5 पाले तो ठीक है देखा जाए तो। अगर हमें बिजनेस लेवल पे करना है तो हमें तैयार रहना होगा, कल को कोई बीमारी आ जाए तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग आपने वहाँ से ली जी। कितने महीने की ट्रेनिंग थी और आपने उस ट्रेनिंग में मोटे मोटे चीज़ बता दो भाई, क्या क्या चीज़ें कवर करी आपने। भाई साहब, ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी फ़ोन पे। 15 दिन की ट्रेनिंग थी, 45 घंटे का टाइम देते हैं, बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया है मुझे। ठीक है। और उसमें ये लगा लो A से लेके Z तक सभी बीमारियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। बीमारी जैसे रानीखेत, गुम्बोरो, एसाइटिस, कैनाबलिज्म, कोक्सीडियोसिस, जो भी बीमारियां पक्षियों में आ सकती हैं उन सभी की जानकारी दी। उनके बारे में बताया, इनके क्या लक्षण हो सकते हैं और उनका उपचार बताया कि हम अपने दवाई से कैसे ठीक कर सकते हैं और देसी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। उन सभी के इलाज बताया, जो कि मैंने अपनी डायरी में भी नोट करे और फ़ोन में भी वीडियो वगैरह एक एक दिखा के कि ये लक्षण हो तो ये दवाई देनी है, ये हो तो ये देना, सारी जानकारी उन्होंने मुझे दी। जी बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग में एक तो आपने बीमारियों के बारे में सीखा जी, और बताओ कुछ। आप शेड वगैरह के बारे में बता रहे थे। शेड बनाने के बारे से लेके वही मैंने आपको बताया कि A से लेके Z तक सभी जानकारी आपको दी जाती है। मार्केटिंग कैसे करनी है, शेड कैसे बनाना है, NOC लेनी चाहिए। किसी ग्राम पंचायत में है तो आप ग्रामीण क्षेत्र से, दिल्ली जैसे क्षेत्र में है तो MCD वगैरह से अप्रूव्ड लेना चाहिए, जी। ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके। अच्छा। और ये भी बताया उन्होंने कि आप फार्म, ये बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में ही है। अगर जब तक आपकी पोल्ट्री में 4,999 बर्ड भी हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, वो एज अ बैकयार्ड पोल्ट्री है। अगर 5,000 से ज़्यादा बर्ड है तो वो फार्म ही कहलाएगा, उससे पहले बैकयार्ड पोल्ट्री में ही आता है। अच्छा, 4,000 कितना बताया आपने? 4,999 बर्ड तक है तो वो बैकयार्ड पोल्ट्री, हाँ, बैकयार्ड पोल्ट्री में ही आता है। उसको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा कि आपने फार्म कर रखा है या रजिस्ट्रेशन। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे गाँव में आपने घरेलू तौर तरीके से पालते थे वैसा ही है। बिल्कुल। फार्म का नाम नहीं दे सकते हम उसे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता हमारे ऊपर कि आपने फार्म कर रखा। कहने को तो फार्म ही आएगा, मगर 5,000 बर्ड से ज़्यादा ही फार्म कहलाता है। जी जी, मतलब भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, ये बताओ भाई, आपने ये शेड बनवाया, मैं देख रहा हूँ बहुत कम खर्चे में बनवाया आपने शेड, ये है ना जी। तो इसके पीछे क्या कहानी है? आपने पक्का शेड क्यों नहीं बनवाया? थोड़ा सा इस बारे में बताओ, क्योंकि आपकी जगह भी आपकी खुद की है ये। भाई देखो, जगह भी हमारी है, पर एक ये है कम पैसे में जितना कम हो सके इसी से कमा के इसी में लगाओ तो ठीक है। अब उधार कर लेते हैं लोग कि हाँ ब्याज पे पैसा ले लिया, रिश्तेदारी में से ले लिया, कल को कोई नुकसान हो गया तो वो रिकवरेबल नहीं है। शेड की एक तरह से ये वेस्टेज ही है। अगर कल को हम अपना काम भी बंद करते हैं तो ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। क्या लेके जाएंगे हम? बल्ली लेके जाएंगे, तिरपाल लेके जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। अगर इसे उखाड़ेंगे भी तो ये किसी काम का नहीं है हमारे। तो इसलिए जितना कम हो सके उतने कम पैसे में इन्वेस्ट करके और अपना काम शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे आपने कितने बाय कितने का है और लगभग कितना खर्चा लगा दिया इस पे आपने? ये भाई साहब ये है 16 बाई 42 का, तकरीबन पौने 670-80 स्क्वायर फीट के आसपास है। ठीक है। और इसमें तिरपाल हो गया, जाली होगी, बल्ली होगी, जो भी है बांस का स्ट्रक्चर जो भी है, 48 से 50 हजार रुपए का खर्चा आया। इसमें ड्रिंकर फीडर भी आ गए। हाँ। और भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी के वायर से लेके बल्ब लगा लो, चाहे प्लग लगा लो, कुछ भी था जो भी फार्म का, बच्चे को छोड़ के और फीड को छोड़ के जो भी था, ये मतलब 48 से 50 हजार का खर्चा आया। 48 से 50 हजार का आपका खर्चा है।
बहुत ही मतलब कम खर्चे में आपने इसकी शुरुआत कर ली है। फार्म तो आपका लगभग 30-32 हज़ार रुपये में ही तैयार हो गया था। 750 स्क्वायर फीट के आसपास है ये। और बाकी जैसे फीडर, ड्रिंकर, इलेक्ट्रिक अपना खुद से ही करा मैंने, ना कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाया ना और कुछ, खुद से वायरिंग वगैरह। और वायरिंग वगैरह करें भी तो आप मोटे तार के गेज से करें, क्योंकि कच्चे फार्म में ऐसा होता है कई बार शॉर्ट सर्किट वगैरह होके आग लगने के पूरे चांस रहते हैं। और ये हमने देखा भी है जैसे वीडियो वगैरह में, किसान का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप मोटे तार से वायरिंग करें तो आपका बेनिफिट बना रहेगा, आपको रिस्क कम। हाँ, अगर आप कच्चा शेड बना रहे हो तो काफी अच्छा आपको ध्यान रखना भी पड़ेगा आपको, है ना। जैसे वायरिंग होती है एक बिल्कुल उससे सटा के ना ले ऊपर छप्पर से, उससे थोड़ा 4-5 उंगल गैप में ले। और कट भी लगाएं तो एक वायर पे एक कट यहाँ लगाएं, दूसरी पे इस साइड में लगाएं, ताकि दोनों कभी अटैच ना हो या लीकेज वगैरह हो तो शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आपने शेड पे बताया कि इतना खर्चा लगा दिया, बहुत ही कम खर्चा लगाया है ना। तो अब जो ये मुर्गियां हैं अपने पास में, ये आप छोटे चिक्स लेके आए थे, और ये कौन सी नस्ल है और इसकी क्या खासियत है, इस बारे में बताओ। भाई साहब, हम ये चिक्स लेके आए थे एक दिन के, डे ओल्ड चिक्स लेके आए थे। 500 चिक्स लेके आए थे। ये हमें पड़ा था 30 रुपए के आसपास। और इस पे 100 पे 2 दिया जाता है, ताकि रास्ते में कोई मोटिलिटी वगैरह हो तो वहाँ से हैचरी वाले देते हैं साथ में। RIR बर्ड है सर ये, तो इसमें एग लेइंग पर्पज से बेस्ट है, तो इसलिए हमने ये चिक्स डाले हैं। अच्छा, तो ये RIR जो ब्रीड है एग लेइंग के लिए अच्छी है। हाँ, एग लेइंग के लिए इसका आपने जैसे डालने से पहले कुछ स्टडी वगैरह भी करी होगी, तो ये लगभग कितने अंडे दे देती है एक साल भर में? सर देखिए, मैनेजमेंट अगर अच्छा है आपका तो ये 200 आपकी तरह मैनेजमेंट। हाँ, तो देखो किसी भी चीज को है तो आप एक तौर तरीके से लेके चलोगे तो उसका रिजल्ट बेस्ट ही आएगा। कोई भी हो, चाहे हम किसी भी पशु को पालते हैं अच्छे तरीके से, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी तो रिजल्ट बेस्ट ही आएगा। वैसे ही मैंने सोच समझ के काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन करके, ये नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग ले ली तो उसके बाद भी काफ़ी सोचा, उससे पहले भी रिसर्च करा, और भी जो भी वीडियो वगैरह थी सभी की, आपकी भी वीडियो देखी चैनल के माध्यम से। काफ़ी रिसर्च करने के बाद जब ये कदम उठाया कि हाँ कुछ तो बात होगी, करना चाहिए ये चीज़। अच्छा, तो RIR ब्रीड साल भर में कितना अंडा दे देती है? सर ये तकरीबन 240 से 50 के आसपास दे देती है, अगर मैनेजमेंट मीडियम लेवल का भी है तो। अच्छा, वैसे कहने को तो 300 भी बताते हैं वीडियो में, कोई 350 भी बता देता है, पर ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ठीक हो तो 240-50 तक अंडे लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आपने बताया ये RIR ब्रीड, ये आप डे ओल्ड के चिक्स लेके आए थे, उसके बाद में आपने ब्रूडिंग करी 21 दिन तक, है ना जी। फिर उसके बाद में मतलब ब्रूडिंग में आपने क्या फीड दिया, और अभी कौन सा फीड चला रहे हो, और कितनी एज मंथ हो गई इनकी? जी देखिए, ब्रूडिंग में 1 दिन से 15 दिन तक, सर्दियों में 21 दिन की ब्रूडिंग करनी चाहिए, और गर्मियों में जो है 15 दिन ठीक बहुत है। मैं 16 मई को चिक्स लाया था, उसके बाद मैंने 15 या 16 दिन ब्रूडिंग करी, और शुरू के 2 से 3 दिन इसको न्यूज़पेपर बिछा के, नीचे धान का छिलका बिछा के उस पे रखा मैंने इसको, ताकि योग सैक डिजोल्व हो गया, इनके पैर जमने लगे। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर हटा दिए और फिर ये नॉर्मल धान के छिलके पे रहे। 15 दिन ब्रूडिंग करने के बाद इसमें फीड जो हमारा चला शुरू में, वो अगर लेयर पर्पस से कर रहे हैं तो आपका आता है चिक्स क्रम। हाँ, लेयर पर्पस बता दो, क्या होता है लेयर पर्पस? लेयर पर्पस सर अंडे के लिए अगर बर्ड को रेडी कर रहे हो आप। अगर आप डायरेक्ट प्री स्टार्टर से चलाएंगे तो आपका बर्ड जल्दी ग्रोथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर किसी ने अप्रैल में बर्ड डाले हैं और वो जल्दी से अच्छी ग्रोथ का फीड दे रहा है तो वो आपका सावन में अंडा देना स्टार्ट कर देगा बर्ड। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए इस तरह की डाइट दी जानी चाहिए, ताकि जो इनकी अंडा देने की एज आए, 4.5 से 5 महीने में स्टार्ट हो जाता है अंडा देना। अच्छा, 4.5 से 5 महीने पे अंडे पे आ जाती है? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई ना कोई एग लेइंग स्टार्ट कर देती है, और 6 महीने लास्ट होने तक सभी मुर्गियां जो आपकी एग पे आ जाती है, पीक लेवल पे। जी। अच्छा, तो फिर आपने जैसे बताया ब्रूडिंग किया है ना, तो अभी क्या चला रहे हो इनको?
फीड में? जी 15 दिन मैंने ब्रूडिंग करने के बाद प्री स्टार्टर चला, उसके बाद मैंने स्टार्टर चलाया 30 दिन तक, उसके बाद मैं लेयर ग्रोवर चला रहा हूँ। लेयर ग्रोवर क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स थोड़े कम होते हैं। अगर जल्दी हम इसको ग्रोवर ही देते सिंपल, या स्टार्टर पे या प्री स्टार्टर पे ही रखते, तो ये जल्दी डेवलप हो जाती, जो कि इसकी एज के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ। और एग भी जल्दी स्टार्ट हो जाता। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने ये RIR बर्ड पाल रखी है जी, लगभग ये 500 बर्ड है ना जी। ठीक है, तो अभी ये अंडे पे आ जाएंगी, आपने बताया 3.5 महीने की होगी हैं जी। तो ये कितने टाइम में, और ये लगा लो महीना 1.5 महीना और, है ना? हाँ, बस ये मान के चलो आप 4.5 के बाद महीने ये कभी भी लेइंग पे आ सकते मतलब 4.5 में कुछ बर्ड आ जाएंगी और बाकी बर्ड आ हाँ, जाएंगी। 6 महीने तक लगभग सारी बर्ड आ जाएंगी। ये लगा लीजिए आप अक्टूबर की स्टार्टिंग में हमें एग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी। बाकी भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, अगर किसी भाई को कुछ जानकारी लेना चाहे तो भाई आपको संपर्क कर सकता है, फोन कर सकता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही परेशान कर दे, है ना? तो थोड़ा सा टाइम का देख ले, है ना? कोशिश करें मैसेज छोड़ दे, व्हाट्सएप पे भी है आपका जो ये नंबर आप मेरे को दोगे नीचे लगाने के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे भाई ऐसे कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, या किसी भाई को रेडी बर्ड भी खरीदनी हो, दिल्ली के आसपास से हो, तो भाई के पास से संपर्क कर सकता है। और भाई हम आशा करते हैं जो आपने ये काम शुरुआत करी है, हम कभी 5-6 महीने या साल भर में कभी फिर वीडियो बनाने आए तो आप इस काम में सक्सेसफुल मिले, है ना? हमें बहुत अच्छा लगे। और आप जैसे भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं भाई को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ रहा हूँ, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भाई से कुछ भी जानकारी आप ले सकते हो और भाई से संपर्क भी कर सकते हो। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। बाकी भाई का नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद भाई। नमस्कार, धन्यवाद।